सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिहिल वालिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। और एक मर्तबा झूम करके पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि महबूब आप फरमा दो, आप कह दो अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से, आप पर जो दुरूद पढ़ते हैं, आप पर जो सलाम पढ़ते हैं, इन लोगों को आप सुना दो, इन लोगों को आप हुक्म दे दो, उन लोगों को आप कह दो कि आपने जो दीन की तबलीग फरमाई है, आपने बड़ी मेहनत की है, आपने ताइफ में भी पत्थर खाए हैं, बदर में खून बहाया है, आप ज़ख्मी हुए हैं। यानी ये इस्लाम, ये कलमा, ये कुरान मुस्तफ़ा ने बिल्कुल आसानी के साथ हम तक नहीं पहुंचाया है। आका ने बड़ी मेहनत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी अज़ियतों का, बड़ी तकलीफ़ों का सामना किया, मगर चूँकि मुस्तफ़ा जाने रहमत नबूवत के फ़राइज़ पर ऐसे डट गए, मुस्तफ़ा ने ये फ़ैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दीन मुबीन सुबह क़यामत तक जिंदा भी रहेगा, जावीद भी रहेगा। तो आका ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी परेशानी के साथ ये दीन मुबीन, दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नस्ल दर नस्ल ये चलता रहेगा। तो फिर कुछ सहाबा ने सोचा कि चलो रसूल अल्लाह की बारगाह में कुछ तोहफ़े देते हैं, कुछ प्रेजेंट देते हैं, कुछ नजरानी देते हैं, कुछ हदिये पेश करें, क्योंकि रसूल अल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं और इनके घर मेहमानों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, ताकि रसूल अल्लाह को आसानियाँ हो जाएं। तो ये सोचकर कुछ सहाबा प्रेजेंट लेकर रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निगाह नबूवत को रब की तरफ उठाया। तो रब ने हज़रत जिब्रील अमी को हुक्म दिया कि जाओ और मुस्तफ़ा को ये मुजदा सुना दो, ला असलुकुम अलैहि अजरा, ला असलुकुम अलैहि अजरा, ला असलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने जो दीन मुबीन आप तक पहुँचाया है, इस मेहनत और इस मुशक्क़त का तो कोई बदला नहीं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मगर आई लोगों, जब मेरी अहले बैत आ जाए, उनसे मोहब्बत कर लेना, यही तुम्हारे लिए बदला भी बनेगा और जरियाए नजात भी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला की ये चाह है, अल्लाह की ये चाहत है कि महबूब आपकी अहले बैत, माँ फातिमा खातून जन्नत, बोलो जरा नाम, अगर मोहब्बत है तो इन लोगों के नाम पर सुबहान अल्लाह तो आना चाहिए। आशिक जब अपने माशूक के नाम को सुनता है तो उसके चेहरे पर एक अलग खुशी के आसार नजर आते हैं, इसे तो मोहब्बत कहते हैं। तो अहले बैत जिनमें माँ खातून जन्नत है, जिनमें अली मुर्तज़ा हैं, जिनमें हसन भी है और हुसैन भी है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का परिवार है।
ये नबी का ख़ानदान है, ये नबी का घर बार है। और आज 28 सफ़र, ये 28 सफ़र सरकारे सैयदना अमीरुल मोमिनीन हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। आज ही के दिन सरकार अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीनतुर रसूल में, रसूल अल्लाह के शहर में, रसूल अल्लाह के गांव में शहादत का जाम नोश फरमाया है। सरकार सैयदना इमाम हसन, ये आका हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई। वैसे लोग ये समझते हैं कि हसन हुसैन ये करबला में शहीद हो गए। कम इल्मी है, ला इल्मी है, इल्ला माशाअल्लाह। वैसे आप बड़े समझदार भी हैं, मगर सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह के शहर में ज़हर देकर आपको शहीद किया गया। सरकार सैयदना इमाम हसन मुज्तबा दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन था। और सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दाई ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि आका आपके यहाँ फ़ातिमा के घर में फ़ातिमा की गोद से पहला बेटा आया है। तो सरकार इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ फ़ातिमा खातून जन्नत के घर तशरीफ़ लाए। वैसे डिलीवरी हमारे यहाँ भी होती है, हमारे घरों में भी होती है, मगर हमारा अजीब रिवाज है। डिलीवरी है तो उसकी थाली अलग, उसका गिलास अलग, उसकी रोटी अलग, उसका पीना अलग, हर शय उसकी अलग अलग कर दी जाती है। और बाद हजरात तो ये कहते हैं कि भाई हम जो हमारी भाषा में कहते हैं कि जो सुवावड़ा घर होता है उस घर का हम पानी भी नहीं पीते। अजीब रिवाज है, अजब लोगों की सोच है। मगर जब सरकार सैयदना इमाम हसन तशरीफ़ लाए तो मेरे आका माँ फ़ातिमा के घर दौड़े दौड़े तशरीफ़ ले गए। और ये वो आका हसन है, वो आका हसन है कि जब सरकार सैयदना इमाम हसन तशरीफ़ लाए, आका को ख़बर दी गई तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम माँ फ़ातिमा खातून जन्नत के घर तशरीफ़ लाते हैं तो सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों में दिया जाता है। आका फरमाते हैं फ़ातिमा इसे कुछ खिलाया कुछ पिलाया, घूटी दी जाती है, हमारी भाषा में घूटी कहते हैं। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि घूटी बच्चे की फोई देती है, फूफी देती है। मगर कुर्बान जाऊं आका हसन मुज्तबा के मुकद्दर पर मेरे इमाम को घूटी देने वाला कोई और नहीं बल्कि तमाम अंबिया का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ फ़ातिमा से इरशाद करते हैं कि फ़ातिमा कुछ खिलाया
कुछ खिलाया। फातिमा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए इस बेटे को कौन पिलाए, आपके होते हुए इस बेटे को कौन खिलाए। तो मेरा आका हसन वो है कि दुनिया में तशरीफ लाता है, सबसे पहले लुकमा खाता है तो अपने नाना इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा के हाथों से खाता है। और इतना ही नहीं, जब सरकार हसन के चेहरे को देखा, आका हसन के चेहरे को देखा, तो मेरे आका फरमाते हैं, ये लफ्ज़ जो सैयद हैं, इमाम हसन से पहले किसी को सैयद नहीं कहा। सरकार इमाम हसन तशरीफ़ लाए और सबसे पहले नबूवत और रिसालत वाली ज़बान पर इमाम हसन को देखकर जो कलमा निकला था, वो कलिमा ये कलमा था। मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरा बेटा दुनिया में भी सैयद है, जन्नत में भी सैयद है। ये वो मेरा बेटा है कि जो दुनिया में भी सरदारी करेगा और जन्नत में भी सैयदुल अहलिल जन्ना। ये सैयद नौजवानों का सरदार है। आका ने सबसे पहले जो सैयद का लफ्ज़ यूज़ किया वो सरकार सैयदना इमाम हसन के लिए किया। और ये तो कैसा सैयद है, कैसा सैयद। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा ने, आपके अब्बा ने, आपके बाबा ने, इमाम हसन को कुछ पैसे दिए। कहा हमें लंगर बनाना है, बाज़ार में जाओ और लंगर के लिए सामान लेकर आओ। अली मुर्तज़ा बड़े गरीब थे। आपका जब निकाह हुआ था तो रहने के लिए आपके पास मकान भी नहीं था, मगर दिल इनका बहुत बड़ा था, दिल बहुत बड़ा था। तो सरकार इमाम हसन को बुलाया, कुछ पैसे दिए, कहा कि बाज़ार जाओ और सामान लेकर आओ। सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मंडी से, बाज़ार से, मार्केट से कुछ सामान ख़रीदा। जैसे ही सामान के थैलों को हाथों में थामा, एक बड़े बाल वाला, मिट्टी लगी हुई थी बालों में, फटे पुराने कपड़े थे, जूते फटे हुए थे, बड़ा ही गरीब, लाचार और मजबूर था। आया, सलाम अर्ज की, कहा आप इब्ने रसूल अल्लाह है, आप रसूल अल्लाह के बेटे हैं। सरकार सैयदना इमाम हसन फरमाते कि हाँ, मैं इब्ने रसूल हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। कहा मैं मजबूर हूँ। सरकार सैयदना इमाम हसन ने जब ये सुना तो सारा का सारा सामान उसके हवाले कर दिया। वो गरीब वहाँ से निकल गया। अब होता ये है कि सरकार इमाम हसन टेंशन में कि मुझे तो घर जाके लंगर पकवाना है। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि सैयदना अली मुर्तज़ा खस्ता हालत के अंदर तशरीफ़ फरमाते, सरकार इमाम हसन लंगर लुटा रहे थे। एक साइल, एक फ़कीर खाने के लिए आया और फिर सरकार सैयदना इमाम हसन से इजाज़त तलब करता है कि मैं और एक बंदे का खाना मैं ज़्यादा ले जाना चाहता हूँ। तो सरकार सैयदना इमाम हसन कहते हैं कि आप किसके लिए ले जाना चाहते? कहा उस कोने में एक गरीब, एक मजबूर बैठा है, उससे मैं खाना खिलाना चाहता हूँ, इस वजह से ये खाना मैं लेके जा रहा हूँ। तो उस वक्त सरकार सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं कि तू जिसका लंगर खा रहा है उसी का मालिक उस कोने में बैठा है। ये और कोई नहीं बल्कि मेरा बाबा खुदा का शेर अली मुर्तज़ा है। अली मुर्तज़ा, तो ये ऐसा परिवार सखी। तो सरकार सैयदना इमाम हसन ने
दे दिया, टेंशन में आ गए कि अब मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगा। इतने में एक घोड़ा बेचने वाला आया और सरकार सैयदना इमाम हसन से कहता है कि आप ये घोड़ा ख़रीदोगे? सरकार हसन फरमाते हैं कि हाँ, मैं इस घोड़े को ख़रीदूँगा, मगर देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो सामने वाला कहता है मैं भी उधार ही देना चाहता हूँ। जैसे ही घोड़े को लिया, निकले, उधार घोड़ा लिया, सामने एक बंदा आया, कहा ऐ इब्ने रसूल, घोड़े को बेचना चाहते हो? कहा हाँ। तो आने वाला कहता है कि मैं दुगनी कीमत में खरीदना चाहता हूँ। कहा ठीक है, दुगनी कीमत तय हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पैसा लिया, घोड़ा उसके हवाले किया, फिर सोचा कि जिससे उधार लिया था उसका पैसा लौटा दूं। सरकार सैयदना इमाम हसन ने पूरी मार्केट में उसे तलाश किया, वो नहीं मिला और परेशान। फिर आप न इधर गए न उधर, बल्कि इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं, आकाए कायनात की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मार्केट गया था, कुछ सामान खरीदना था, एक गरीब मिला, उसको मैंने सारा सामान दे दिया। एक घोड़ा बेचने वाला मिला, एक खरीदने वाला मिला, ना बेचने वाला मालूम होता है न खरीदने वाला मालूम होता है। या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आता। आका फरमाते हैं ऐ हसन, तू मेरी बारगाह में अजमत वाला नहीं है, बल्कि जितनी अजमत है तेरी मेरे पास है, उससे बढ़कर अजमत है तेरी खुदा के पास है, रब के पास है। आका हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं समझा नहीं। तो आका फरमाते हैं कि जो साइल बन के आया था वो भी अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता था, वो भी अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता था। जो घोड़ा देने आया था वो भी अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता था, और जो घोड़ा खरीदने आया था वो भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा था। रब ने अपने फरिश्तों को भेजकर तेरा इम्तिहान ले लिया। तू यहाँ भी कामयाब है, तू वहाँ भी कामयाब, यहाँ भी कामयाब, तू वहाँ भी कामयाब। और सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है यार, बड़ी ही अजीम ज़ात है। सरकार सैयदना इमाम हसन, खोटा ना लगाना, आज कोई सरपंच की कुर्सी भी ना छोड़े, कौम का जो होना है वो हो जाए, माफ़ करना मुझे, जिसका जो बनता है वो बन जाए, जिसको मरना है वो मर जाए, मगर कोई एक इंच जगह ना छोड़े। मगर सैयदना इमाम हसन वो हैं, उम्मत को मिलाने के लिए, उम्मत को एक प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए मेरे इमाम ने रसूल अल्लाह की कुर्सी को छोड़कर अमीर माविया के हवाले कर दिया, ताकि उम्मत मुस्तफ़ा टूट चुकी थी अब जुड़ जाए। तो आका हसन ने ये भी दर्श दिया है कि तख्त छुट्टा है तो छूट जाने दो, कुर्सी जाती है तो चली जाने दो, मगर उम्मत आपस में मिलनी होनी चाहिए। उम्मत को मिलाया है वो सरकार सैयदना इमाम हसन है। और सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 1-2 मरतबा नहीं 7 मरतबा जहर दिया, मगर जब 6 मरतबा जहर दिया, रसूल अल्लाह की बारगाह में जाते जहर का असर ख़त्म हो जाता था। फिर 7वीं मरतबा इतना डेंजर, इतना भयानक, अल्लाहु अकबर, जहर दिया कि सरकार सैयदना इमाम हसन इसकी ताब न ला सके और आपने इसी आलम में शहादत का जाम नोश फरमाया। और जब आप जाते हैं तो सरकार आका हुसैन, इमाम हसन के छोटे भाई आका हुसैन आकर कहते हैं, भाई भाई जाते जाते नाम तो बता दो।
तो साबिर का बेटा ऐसा सब्र वाला, साबिर का बेटा ऐसा सब्र वाला। आका हुसैन से इरशाद करते हैं कि भाई, जिस पर मुझे शक है, यकीन है, शक है, मगर अगर वो ना हुआ तो एक मुजरिम, एक जिसने जहर नहीं दिया है उसका कत्ल हो जाएगा और कल रब के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। जाते जाते भी इंसाफ के दामन को मेरा आका हसन नहीं छोड़ता है। ऐसा हसन कि जिसका हुस्न देखो तो बेमिसल और बेमिसाल हैं। गोया जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे आका ने दीन दिया है, मेरे आका ने कुरान दिया है, मेरे आका ने शरीयत दी है, मेरे आका ने सुन्नत दी है। इनको बचाने वाले कल भी हसन मुजतबा थे, आज भी हसन मुजतबा। इन्हीं हसन और हुसैन की मेहरबानियाँ हैं कि आज हमारा ईमान सलामत है, आज हमारा दीन सलामत है। दुआ करें रब तबारक व ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे आका हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कायम दायम रखें, और जब इस दुनिया से जाए तो आका हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को लेकर जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इसी मिलाद को बचाने वाले, इसी दीन को बचाने वाले सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मिलादुन नबी का एक अजीम और रूह परवर माह मुक़द्दस हमारे बीच तशरीफ़ ला रहा है। उशाकों से, आशिकों से मेरी गुजारिश है कि इसके इस्तकबाल के लिए आप तमामी हज़रात तैयार हो जाएं।